है सर। सबका डाल दिया बेटा, कल का भी है। ओके तो ओके सर, बच्चों, थैंक यू सर। टुडेज एजेंडा इज रेजिस्टेंस के बारे में और बात करेंगे। रेजिस्टेंस हम खत्म करेंगे। अब मुझे किसी की आवाज नहीं सुननी है, आ जाओ। सर हम रेजिस्टेंस एलॉय नहीं कर रहे थे, क्या बच्चे? एलॉय कर रहे थे हम। एलॉयस? यस सर। एलॉयस तो मैंने करा दिए थे बेटा, एलॉयस मैंने करा दिए हैं, रेजिस्टिविटी मैंने करा दी है। रेजिस्टिविटी एलॉयस की ज़्यादा होती है, बता दिया है। एलॉयस क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि वो जल्दी फूकते नहीं हैं। फूकते मतलब जलते नहीं सर हैं। बर्न। टंगस्टन वाला नहीं लिखवाया था इन लोगों को? सर लिख लो लिखवा दिया था, मुझे लगा और होगा। टंगस्टन वाला लिखवाया था मैंने। नो सर। टंगस्टन इज ऑलमोस्ट यूज्ड एक्सक्लूसिवली। नहीं लिखवाया ये? तुमने नोटिस किया बेटा, आप नॉर्मली नहीं होता, लेकिन नॉर्मली पहले के ज़माने में आपने देखा बल्ब आते थे, बल्ब, उसमें जो फिलामेंट होता था वो किसका होता था? टंगस्टन। नो, टंगस्टन बेटा एक बहुत, अब तो बेसिकली दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गई, मतलब लाइक इट इज़ नॉट एवर लाइक नॉट यूज नाउ। इफ़ यू गो एंड ट्राई टू बाय दैट बल्ब, बहुत मुश्किल है कि कई दुकानों में वो मिले और कई दुकानों में ना मिले, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है था, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता था। उसके अलावा वो कॉस्टली भले ही कम होता था, लेकिन कॉस्ट ऑफ रनिंग, एक होता है कॉस्टली, एक होता है कॉस्ट ऑफ रनिंग। अपफ्रंट कॉस्ट 10 रुपये की है, बट जलाओगे जब उस बल्ब को तो हर रोज 5 रुपये खाएगा वो। और इसकी अपफ्रंट कॉस्ट लेट से 300 रुपये की है, बट जब जलाओगे पूरे दिन भी तो 2-3 रुपये का खर्चा आएगा बस। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज अ डिफरेंस। वन फोर्थ छोड़ो, जितनी भी एलईडीज यहाँ कमरे में लगी हैं वो 12 वोल्ट की हैं, 12 वाट की हैं, सॉरी कितनी वाट की हैं? 12 वाट की हैं, एंड दे आर गिविंग गुड इलेक्ट्रिसिटी। पर 12 वाट की हैं तो 10 उधर लगी, 10 उधर लगी, 6 यहाँ लगी, 6 यहाँ लगी, 6 यहाँ लगी, तो 6 6 12 6 18, और 18 और 20 38 बल्ब जल रहे हैं इस कमरे में, 38। है ना भाई? अगर तुम यही बल्ब को हटा करके 38 वो वाले बल्ब लगा दो, कौन से वाले? जो ट्रांसपेरेंट आते थे जिसमें वो टंगस्टन। फिलामेंट वाला, तो यहाँ बैठ लाइट येलो कलर के सर। ये लाइट इतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी इस समय आ रही है। बट भाई साहब गर्मी मस्त होगी, ठंडी नहीं लगेगी भाई साहब, ठंडी नहीं लगेगी, वो काफ़ी गर्मी वो रिलीज करते थे। अगर आप में से किसी ने कभी ऐसा किया है कि उस बल्ब के ऊपर रख करके गुड नाइट की टिकिया को जलाया है कभी? गुड नाइट की एक वो आती थी, कभी किया है? तुम लोगों ने नहीं किया होगा, हम गरीब लोग थे तो हमारे पास मशीन नहीं होती थी, तो भाई साहब छीला, मतलब उसको निकाला, गुड नाइट के क्या बोलते हैं, कार्ड बोल सकते हैं, समझ गया। हाँ, तो उसको ले आकर के बल्ब के ऊपर रख दिया, मस्त टिका के, ध्यान रखते हुए नीचे तो भाई रजाई है, अगर वो गिर गया तो रजाई में आग भी पकड़, गरम गरम अगर रजाई पे गिरेगा तो वो जल सकती है रजाई। तो बहुत ध्यान से रख दिया भाई साहब, फिर देखा फ्यूम्स निकलती है उसमें से भाई। सर वो मैंने पॉपकॉर्न के अंदर देखे हैं वैसे लाइट। देखा होगा पक्की बात। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई साहब केवल हीट को यूज करते थे हम वहाँ पर, और मस्त, कोई ज़रूरत नहीं है वो प्लग को लगा के उसमें लगाने की, सीधे बल्ब से यूज़ किया था, बिकॉज दे यूज टू प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ हीट। ये एलईडी इतनी अमाउंट ऑफ हीट नहीं प्रोड्यूस करती हैं, और पहला क्वेश्चन आता है भाई क्यों हीट नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए? अबे तो एलईडी थोड़ा ना होती हीट के लिए, हीट अगर प्रोड्यूस करनी तो हीटर लगा लो भाई, बल्ब से हीटर थोड़ा बनाओगे। तो बल्ब का प्राइम काम क्या है बच्चे? लाइट देना, और वो लाइट के अलावा क्या देते थे? हीट। कभी किसी ने देखा है ना वो बल्ब जलते हुए? उसकी लाइट इतनी अच्छी होती थी ना, वो गंदी सी येलो कलर की। आजकल येलो एलईडी भी आती है, तो येलो कलर गंदा नहीं होता था, बेसिकली दे वर नॉट एफिशिएंट, उसमें से एनर्जी बहुत लॉस होता था। तुमने 100 जूल का बड़ा एनर्जी दिया तो क्या करता था भाई साहब? 5 जूल का तुम हीट ले लो, सॉरी 5 जूल का तुम लाइट ले लो, 95 जूल का तुम हीट ले लो, तो बल्ब वॉज यूज्ड एज हीटर। आया ना? मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हीटर, लेकिन हाँ अगर इस कमरे में 38 वैसे बल्ब लगा दिए जाएं तो तुम बैठ नहीं सकते, यू विल लाइक ठंड में भी बैंड हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए ऐसा होने वाला। कॉस्ट बहुत सस्ता, 10 रुपये का आता है बल्ब वाला। जलाने का अच्छा है, वो कोर्स में है, पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जलाने का। एक बल्ब वाला लगाएंगे कम घर में, और वाली क्लास में ही वो पहले वाले सारे बल्ब लगाएंगे और फिर ये बल्ब लगाएंगे, और कॉस्ट में डिफरेंस देखेंगे कि बिल कितना आता सर का, यस और नो। हाँ, क्यों नहीं करते? अगर मुझे आता है बिल उल्लूदास, और मेरे पास रखे हैं पुराने बिल भी, तो फिर ओके। तो 12 छोड़ दो। तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस की कहानी पैदा हुई, और हमने कहा टंगस्टन वाला पॉइंट लिखवा देता हूं मैं आपको, लिखो बेटा। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू। वेरी गुड, कैपिटल डब्ल्यू। टंगस्टन का सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू।
is almost used exclusively, ये लिखा है is almost used exclusively, notes तो वही है, almost used exclusively for is tungsten is almost used exclusively for filament of bulb, comma, whereas copper and aluminium are generally used, copper and aluminium are generally used for electric transmission lines, चलो इधर सुनो, क्या हो गया, छूट गया तेरा सब, छोड़ दे अब, लिख लेना बाद में। सुनो ध्यान से, तुम लोगों ने घर में देखे होंगे जो वायरिंग में पड़ते हैं, जैसे ये जो लटका हुआ है, इसके अंदर छीलोगे तो वो कॉपर वायर होते हैं, ठीक है, देखा है ना। जो मेन सप्लाई आती है अपने घर में, ब्लैक कलर का मोटा सा तार होता है, उसके अंदर कौन सा वायर होता है, एल्यूमिनियम का होता है। ऐसा क्यों हम, वाई डू यूज एल्यूमिनियम वायर एट दी लाइक इनपुट एंड यूज लाइक कॉपर वायर इनसाइड द हाउस, रीजन क्या होगा? Because they are more flexible. Which one is more flexible? Copper is Sir, more the flexible. copper one. कॉपर वायर बहुत फ्लेक्सिबल बेटा, अंदर पाइप्स बिछी होती हैं और भाई साहब मस्त जाल होता है, कॉपर वायर को इसके अंदर से डाल के पूरे घर में दौड़ाना होता है, हाँ या ना। ये एल्यूमिनियम वायर के साथ पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तुम एल्यूमिनियम वायर आर बेसिकली स्टिफ, उनको मोड़ने में थोड़ा ताकत लगेगी। तो भाई साहब यहाँ अगर मैं वहाँ उस ट्यूब रॉड तक लाइट लेके जानी है भाई साहब, उस बल्ब तक, आंखें बाहर हो जाएंगी इलेक्ट्रिशियन की, पहली बात तो। एंड देन इट विल बी स्टिफ है एंड उसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो जो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, कॉपर का कम है। लेकिन एल्यूमिनियम वायर घर में ज़्यादा यूज हो रहा है कि कॉपर वायर? बहुत ज़्यादा। अगर इस कमरे की बात की जाए तो इस कमरे में कुछ नहीं तो 5 या 6 बंडल वायर लगे हुए हैं, 6 बंडल वायर, लाइक पूरा एक बंडल होता है, देखा है आप लोगों ने? 6 बंडल वायर। अगर मैं किसी तरीके से एल्यूमिनियम विच इज चीपर मैं उसको लगा भी लूँ तो एल्यूमिनियम क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पहली बात क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। मैं काम चला लूँगा, लेट्स से मेरे पास पैसे बहुत सारे, मैं काम चला लूँगा उसका। लेकिन बेटा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उससे क्या होगा सर? डेली कुछ जल रहा है, ले भैया यहाँ पे ये ट्यूब रॉड जल गई, कभी ये जल गई, कभी घर ही जल गया, है कि नहीं? किसी घर में पेरेंट्स कैसे कभी ना, जैसे यूपीसीएल में हो गए या पुराने जो बने हुए हैं कंस्ट्रक्शंस, लाइक पोस्ट ऑफिस हो गया, अगर आप वहाँ जाओगे ना तो वहाँ पे जो ट्यूब वो होता है, क्या नाम है, स्विच बोर्ड होता है, ऐसे होता है ना स्विच बोर्ड, वो तो ठीक है, वो तो है ही। जैसे नॉर्मली यहाँ स्विच बोर्ड है, उसमें कोई छेद नहीं बना हुआ हीट निकालने के लिए। अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग में जाओगे, जैसे मान लो बीएचएल में ही चले गए, तो आप उस बिल्डिंग में जाओगे और देखोगे तो क्या होगा, वहाँ पे ना यहाँ पे 2 स्विच लगे होंगे मस्त वाले, अच्छे बढ़िया वाले, देखने में बड़े अच्छे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना डिज़ाइन बना हुआ छेद। मेरे को लगा था ये छेद क्यों लगा ऐसे, कुछ शेप मतलब पैटर्न बना रखा है हम लोगों ने शीट में ही, तो लगता है देखने में बड़ा अच्छा है, ये क्या काहे किया होगा। मैं कल मुझे याद रहना, मैं तुम्हें फोटो खींच के भेजूंगा, ठीक है, कि शीट पर जो शीट होती है ना जहाँ पे स्विच लगे हुए हैं वहाँ पे छेद बने होते हैं, स्विच बोर्ड जो होते हैं उसमें छेद, लिटरली छेद बना रखे हैं। क्यों भाई? पुराने ज़माने की वायरिंग है, ज़बरदस्त पुराने ज़माने की। और हम अपने घर की लाइट तो बंद करना नहीं भूलते क्योंकि बिजली बिल देना है अपने जेब से, लेकिन अपने ऑफिस की लाइट हमें क्या जेब में पैसे देना है। तो नॉर्मली स्कूल की लाइट कभी किसी ने कोशिश की है कि अगर कहीं कोई विंग में लाइट जल रही है तो जाके से स्विच ऑफ करो? यू नेवर हैव। अगर किया है तो यू आर अ ग्रेट किड, और बहुत अच्छी बात बेटा, करना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट स्विचिंग ऑफ द लाइट ऑफ अ, लाइक यू आर नॉट ट्राइंग टू, हाँ वो तुमसे वापस थोड़ा दे देंगे, कम तो नहीं करेंगे। देखा ये सही तेज है, हर्षिता बोल रही है पैसे तो हमें ही देने हैं फीस के, बेटा तुझे लाइट जलवा के दे या चाहे बंद कर देंगे नहीं। लेकिन लाइट बंद करने का कारण क्या होता है? यू आर सर्विंग द नेशन, सिंपल बात है बेटा। तू ना जब तक इसके लिए कॉशियस नहीं होगा कि भाई
इंडिया की या हमारी बिजली नहीं खर्च हो रही है, पूरे देश की बिजली खर्च हो रही है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो वहाँ पर हमें कुछ करना चाहिए। तो कई बार मैंने बंदर तक को देखा है, आई हैव सीन अ बंदर, पानी पीने के बाद बंदर भाई साहब ने उसका नल बंधा है मैंने, और ये मैं लाइव देखा है, वीडियो तो मैंने नहीं देखा, मैं लाइव देखा है, मैं बताऊँ नहीं कहाँ देखा है मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इंसानों को भी देखा है, मैंने साले को हमारे बाप का थोड़ा पानी जा रहा है, ऐसा होता है। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, यू हैव टू बी ए गुड, पढ़ाई लिखाई चूल्हे में जाने दो, उससे मतलब नहीं होता, लेकिन कम से कम इंसान तो सही रहो। तो अगर लाइट जलते हुए देख रहे हो, तुम्हारे घर में तुम करते हो कि नहीं करते हो भाई, जिस कमरे में आप नहीं बैठे हैं क्या वहाँ लाइट जलती रहती है? अगर जलती रहती है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग इट राइट नाउ, बिकॉज तुम्हें आज भी वो पैसे देने नहीं है, पापा को देने क्या फर्क पड़ता है, पापा देंगे, देखा जाएगा, तो वो ध्यान देंगे, पहली बात तो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो जितनी कहानी हम बता रहे हैं वो हमारे बड़े लोग को नहीं होता, जो लोग होते हैं हमें क्या फर्क पड़ा, लाइट जल्दी जलती रहे। तो मैंने हीटर्स पकड़े, लोगों में जल रहा है हीटर, जल ही रहा है, छोड़ो। अब बेटा जितनी देर तक लाइट जलेगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। किसकी होती है? तो जितना टाइम के लिए जलेगी उतना हीट जलेगी। अब अगर ये बंद है पूरा, तो हीट इसी के अंदर अंदर जलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और वो हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो भाई साहब सब स्वाहा कर देगी। और इसलिए ऐसा हुआ होगा पहले, तो लोगों ने भाई साहब सब पगले हैं, अब क्या किया, जलने ना पाए कुछ, तो क्या किया लोगों ने, यहाँ छेद बना दिए, उससे क्या होता है, हीट जब प्रोड्यूस होती है तो वो हीट बाहर निकल जाती है। और नहीं बेटा इतना नहीं, फिर बेटा हीट अगर लगातार वो छेद भी बना होगा तो कंटिन्यूसली हीट निकलती रहेगी, तो कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। तो ये एक सेफ्टी मेजरमेंट है। ऐसा होता है, अगर आपने देखा हो आपके सीपीयूज वगैरह में, देखा है ना, वेंट्स लगे होते हैं, फैन भी लगा होता है। आजकल तो लिक्विड कूलिंग मॉनिटर्स वो आ रहे हैं, क्या नाम है, कैबिनेट्स आ रहे हैं लिक्विड कूलिंग, कि भैया उसमें लिक्विड घूमता रहता है, ठंडा करता रहता है। तो तुम समझो क्या हीट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हमें ध्यान रखना होता है। तो हम उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन क्या हमें ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस बड़ा ही हिसाब किताब गड़बड़ करता है। रेजिस्टेंस बोलता है कि देखो कि भाई राजा ये सब लेते हैं ना यार, ये बहुत सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक सेकेंड, क्या हो गया, दस्ताने निकल गए तुम्हारे? अच्छा गुड। तो क्या हुआ, तो बेटा रेजिस्टेंस के बारे में बात करी, आगे हम बढ़ते हैं आज। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ρL/A होता है कि नहीं होता बेटा? अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे आज हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे होंगे, लेकिन अगर मैंने आपको क्वेश्चन करा भी रखे हैं तब भी नया पेज खोलो फिर से करोगे, ठीक है। गिवन अ वायर ऑफ लेंथ 1 meter having cross sectional area as 0.5 मीटर स्क्वायर। बड़ा बात है, 0.5 मीटर स्क्वायर का क्या है बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इट इज स्ट्रेच्ड नहीं, एक मिनट, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, बेटा बातें नहीं होंगी, लाते चल जाएंगी आज, 10 ओम। कितना है 10 ओम। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चे? 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 0.5 मीटर स्क्वायर। कोई भी रॉकेट साइंस यहां तक? फिर क्या हुआ? द वायर इज स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ ऑफ 2 meters. Find new resistance. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा।
अच्छा, किसी ने लाइव क्लास में भी देखा है, उसके बाद लेक्चर भी देखा है यूट्यूब पे? कोई ऐसा भी है इसमें? हाँ, तो लाइव क्लास में अभी आजकल, तुमने आजकल नहीं देखा होगा ना, युगदेव ने देखा होगा, पूछूंगा। चलो निकालो। मेरे को ये पता करना है अभी जो क्लैरिटी उस पे आती है, किस पे? जूम पे, YouTube पे? नहीं जूम पे राइट नाउ, वो सेम ही सर आती है ठीक ना आती है। यूट्यूब? सर ये उसके वो जो भी जिप्सी वगैरह जो भी नाम था उस ऐप का, उससे ज्यादा अच्छी जूम पे आती है सर। जूम पे सर वो- जो YouTube पे थी वो सेम ही जैसे अभी आ रही है ना, वैसी आ रही है हाँ, जो मैंने YouTube पे वीडियो देखी। मेरा प्रश्न एकदम सही समझे युगदेव, वेरी गुड, ठीक है। द क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली, मजेदार हो गया मेरे को खुद ही। आजकल तो मैं खुद ही अपने लेक्चर देख लेता हूँ, मुझे Yes, अच्छा sir. लगता है। भाई बोले तुम साले पागल हो गए हो, ठीक है, खाली बैठे हैं, क्या करना है, पिक्चर देखना, चल ये देख लो, पागल टीचर पढ़ा रहा है, मजा आ रहा है ना। साला कोई नहीं बोला। जल्दी हो गया, आंसर आया किसी का? सर प्लीज वेट। बेटा जितने पन्नाने बच्चों को नहीं आया मैं उनको काट डालूंगा। श्रिया, श्रेया, दिविशा, मान्या, मैं तुमने पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर पढ़ा है मेरे पास। हाँ। प्रिया, नहीं तूने नहीं पढ़ा है ये। करिए, आगे वाह, कितना है आंसर? गलत है, गलत जवाब। बहुत, अबे मतलब वही है, सेम, नो चेंज। तो पहले भी 10 ओम था। वाह वाह मोदी जी वाह, मतलब पहले भी 10 अभी भी 10, साल खींच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मान्य ऐसे करेगी बेटे। पंद्रह ही लगाऊंगा मैं, भूल गई ना तुम? चलो सुनो सुनो दुनिया के लोगों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? सोच समझ ध्यान दे। हमने पढ़ा है कि जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी इसका आंसर 10 तो नहीं होगा, पक्की बात है। तो क्या लेंथ यहां पे डबल हो गई है? ठीक, यस सर। ऑनलाइन वालों तुम लोग को मैं भगा दूंगा मैं। यस, क्या लेंथ यहां डबल हो गई है? यस सर। तो क्या एरिया, तो क्या रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा? यस सर। नो सर। काय को? हमने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका देखते हैं। हमने कहा लेट अस अज्यूम, क्या? लेट अस अज्यूम द लेंथ इज L मीटर एंड एरिया इज A मीटर स्क्वायर। बोलो भाई। यस सर। और फिर क्या इसको खींच दिए? ओ भाई साहब खींच दिया। अब नया लेंथ कितना जरा बोलना? डबल L, 2L हो गया कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन में L दे रखा है 1 मीटर और एरिया दे रखा है 0.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है क्या? ओहो। यस सर। अब मुझे एक बात बता, ध्यान सुनना, साला वायर को खींचोगे वो उतना ही मोटा रहेगा या ये पतला हो जाएगा? तुमने पतला ये हो पतला हो जाएगा। गलती की है, बहुत बड़ी गलती है बेटा, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और भाई साहब हमने कहा इसका एरिया नहीं पता, A डैश। क्या बोला बच्चे? A डैश। ए डैश। रुक जा बेटा, अब ना बोलो, अब मुझे पढ़ा लें तो, इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, ध्यान दे, ठीक है मलिक, ध्यान दे बेटा। ओके, L मीटर 2L मीटर, एरिया A डैश, क्या चीज चेंज नहीं होगी? रेजिस्टेंस ही नहीं चेंज। कई लोग बोले रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं होता, 10 मीटर आंसर। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल तो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है लोहे का वायर खींचा और मस्त सोने का हो गया, मजा ही आ गया, ये तो होगा नहीं, मटेरियल सेम रहेगा। आया ना? क्या बात है। ये फिर क्या हुआ? और क्या सेम रहेगा? अबे वॉल्यूम सेम रहेगा दादा, मास सेम रहेगा नहीं रहेगा? एक वायर 1 किलो का खींचा 2 किलो का हो गया, ऐसा होता है? अगर No, मास sir. सेम रहेगा और मटेरियल सेम रहेगा, यानी डेंसिटी सेम रहेगी, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। सब भूल जाओ, केवल ये याद रखो कि वॉल्यूम सेम रहेगा। आवाज नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला, अगर सुनो ध्यान से, क्या वायर एक सिलेंडर है? यस सर। क्या होता है फार्मूला सिलेंडर का? भाई वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओहो यस। यो का है? व्हाट इज पाई आर स्क्वायर?
एरिया सर एरिया। सर्कल। है कि नहीं है? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या एरिया इंटू एच होता है कि नहीं होता है? यस सर। क्या इसको एरिया इंटू एल भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर, बोल सकते। अबे यस सर। इसकी लेंथ क्या है? एल। वही इसकी हाइट थी, लिटा के लेंथ है, खड़ा करके हाइट है। कोई रॉकेट साइंस थोड़े है। बोला आया? नो सर। हमने सर कहा आया। अच्छा इसका मतलब है इसका वॉल्यूम ए एल है, और हम साला याद रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे। हमने कहा नया वॉल्यूम क्या होगा? सर नया वॉल्यूम कुछ नहीं होगा, वही होगा, लेकिन इसका एरिया ए डैश और इसकी लेंथ 2l। मेरे बच्चों ये सुनो, पहले रे Yes, sir. पहले वॉल्यूम ए इंटू एल, अब इसका वॉल्यूम ए डैश क्योंकि एरिया ए डैश है और लेंथ 2l है। बोलो ऐसा सुनो, बहुत सिंपल, बहुत ही बकवास। हमने कहा दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। तो वॉल्यूम बराबर यानी ए डैश 2l बराबर ए इंटू एल। एल ने एल को मारा, क्या ए डैश की वैल्यू a/2 नहीं आ गई? सब बोलेंगे अरे अगर Yes, किसी sir. की हाइट डबल होगी तो उसका एरिया आधा ही होगा, अगर किसी की हाइट ट्रिपल होगी तो उसका एरिया 1/3 ही होगा। बोलो आवाज। यस सर। कार्तिक बेटा बेस्ट पार्ट क्या है ना, तू बच जाता है केवल बिकॉज ऑफ माई बिटिया, वरना तो बहुत मार खाए। ठीक है ना? इसको समझ में आया होगा मैं क्या बोला, बहुत लोग और लोगों को समझ में आ गया हो वैसे तो। यस और नो? तुम मार खा सकता है। यस सर आ गया ये अच्छे मुझे से बोला, आ गया। यही तो बोला था। कैसे निकाला समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बोल यस और नो। यस सर। ठीक है, लाभ तो नहीं खाए कल, खा सकते हो लेकिन अगली बार। तो हमने ओके डैश इज इक्वल टू a/2, अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे और ये तरीका याद रखेंगे, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। हर बच्चों को आ गया? हमने कोई जी टेंशन सर। नहीं है, इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। सर काहे निकाल रहे हो? दे रखा है इसका तो नहीं, हम फिर भी निकालेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय L by और इसी की L वैल्यू by 10 ओम दे रखी है। बोलो हाँ या ना? जी यस सर। दे सर। रखी है, रो एल बाय 10 दे रखा है। वाह, इसका ही निकालते हैं। आर डैश बराबर रो, क्योंकि वह मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रो चेंज होगा। एल डैश नया एल और नया एरिया। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। रो नया लेंथ 2l, नया एरिया a/2। बोलो जी, थोड़ा फील करना। ये जो 2 नीचे है क्या वो ऊपर आता है? क्या 2 2 जब 4 होता है? यस आवाज नहीं सर। आती है। 4 रो l/a इसका नया रेजिस्टेंस है। बोलो है कि नहीं है? और रो l/a कितना है? यस सर। रो l/a कितना है? तो 4 10 गुणे 10 बराबर 40 ओम नहीं है? 40। क्या मुझे लेंथ दी होती या एरिया दिया होता उससे कोई फर्क पड़ा? कैलकुलेट करने की कोई जरूरत पड़ी? क्योंकि No, एरिया sir. और लेंथ तो खट जाते हैं। छापो बहुत। अबे तुमको पढ़ा चुका हूं मैं, ये 10 क्वेश्चन कराए हैं इसके, और फिर भी यस सर। अभी और क्या लिखना सबको है? आर्यन बेटा क्या हाल चाल है तेरे? आर्यन, अक्षिता, अनुष्का। अक्षिता इस क्लास में नहीं। अनुष्का ठीक है तू? यस सर। बेटा अच्छा हो गया तेरे को वैक्सीन लग गई, टेंशन क्यों ले रही? अच्छी बात है। यस सर, कल ही लगी है। हाँ तेरी एज 1 साल पहले लगवा दिया घर स्कूल वालों ने। है नो सर। किसका आया था व्हाट्सएप? मुझे किसी का आया था कि सर मैं तो सर अक्षता। हैं? सर अक्षता को लग गई 1 साल पहले। हाँ अच्छा हो गया बेटा, उसको बोलना है, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया, अच्छा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। रिकमेंडेड जो है वो 12 साल से है, लेकिन बेटा क्योंकि है नहीं अभी इतने ज़्यादा बच्चे हैं इस एज में। तो पता ना इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लोग बच्चे ही हैं इस इंडिया में। यस सर। 10th में कम बच्चे हैं। अबे हरिद्वार है ये। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अगला दूंगा मैं, अच्छा क्वेश्चन दूंगा अगला। पहला खींचने वाला और दूसरा मोड़ने वाला अभी दूंगा। ट्रिपल कर दे तो अभी ऐसे मत करो, जैसे कराया वैसे नहीं किया ना तो मैं गिराक मारूंगा और सबसे ज्यादा तुमको ही मारूंगा आज। ठीक है? हटाऊं
बेटा जल्दी कर लो यार। यस सर, हटा दो। दीपांकर बहुत मारूं तेरा। मास बेटा तुम गले में कहा यहाँ से हवा लेती हो हैं? हाँ ये तो है मुश्किल। थोड़ा बेटा पीछे कोने में बैठा करो कहीं, इधर उधर, इधर आ जाया कर तू। मैं मास्क के बिना, तू मास्क के बिना, दोनों कोरोना हो जाएगा बेटा, मजा ही आ जाएगा। कोरोना नहीं होना चाहिए बेटा। तो कितने लोग बताए कि मुझे कोरोना हो गया था पिछली बार, और आखिर बार हो गया। मालूम है। एक रात को तो मुझे ऐसा लगा कि आज नमस्ते होने वाला हूँ मैं, लिटरली। भाभी को मैंने बोला बेटा बाय बाय टाटा, मिलेंगे अगले जन्म में। तो ये लिटरल सही बात है, मैं तुमको मजाक से बता रहा हूँ, लेकिन आई रिमेंबर वन फाइन डे, उसी दिन मेरे एक बहुत परम दोस्त की डेथ हुई थी। परम दोस्त लाइक ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और उसी दिन उसकी कोरोना से डेथ हुई थी, और मुझे कोरोना था। मैंने सब इमेजिन कर लिया था उस दिन, ये होगा वो। तो बेस्ट पार्ट क्या है, सेफ रहो। मैं हैं मरने की थोड़ा डायरी में लिखूंगा साले। कई चीजें बेटा प्लान नहीं होती हैं, मरना कभी प्लान नहीं हो सकता कि आज 10 अक्टूबर 2026 में मलिक साहब नमस्ते होंगे, ऐसा नहीं ना। ओके, कौन है ये? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अ कंडक्टर, अब ये वायर नहीं बोलूंगा, कंडक्टर बोलूंगा, ठीक है। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, अब मैं वैल्यू लिखूं, कोई जरूरत है उसकी? वैल्यू L की वैल्यू देने का कोई मतलब बनेगा? अगर दी रहेगी तो निकाल तो पाओगे ना। लिखो, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। बेटा लेंथ इसकी L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms, has a resistance of 20 ohms, ठीक है। It is now, कॉमा लाके, it is now doubled on itself, doubled on itself। ये तीनों वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। डबल्ड, DOUBLED होगा ना, डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है। सर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm, is doubled on itself, is doubled on itself, find the new resistance, find the new resistance। फील करो क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में। आई होप यू आर एबल टू सी दिस वायर। मेरे फोन का वायर दिखाई दे रहा है? यस सर। ज्यादा लंबा सर है, समझ गए क्वेश्चन। मैं बताऊंगा फिर भी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तो क्या खींच नहीं रहा हूँ, टूट जाएगा यार। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि हमें वायर को कब बनाना होता है स्ट्रांग, तो इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको डबल ऐसे कर दिया। क्या अपनी लेंथ पे इसको डबल कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? फिर ऐसे Yes, ऐसे sir. ऐसे करते हैं, उसको मेट देते हैं और वो स्ट्रांग हो जाता है। अगर क्वेश्चन में बोला होता है इट वाज डबल्ड ऑन इटसेल्फ ट्वाइस, तो एक बार इतना हुआ, एक बार और, हाँ या ना? यस सर। तो लेंथ घट रही है कि नहीं घट रही है? डबल्ड। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ रहा है सर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फील के साथ जानते हो तुम क्या, कि अगर लेंथ L थी, एरिया A था, तो जब डबल्ड होगा तो लेंथ हो जाएगी L/2 और एरिया 2A। बोलो बे, यस निकालो सर। बे। यस सर, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये दो ही क्वेश्चन आते हैं, ये दो क्वेश्चन ही आ सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन ही आपको कराए गए हैं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। रिया मैंने सुना तो है, फिर भी मैं रिप्लाई कर देता हूं तेरा। A wire of length L, area of cross section A is doubled on itself, having resistance दिया होता ना, having resistance यस 20, सर, ऑफ 20 ohm। हाँ, is doubled on itself। बेटे उससे पूछा गया है what is the new resistance, ठीक है। चलो जल्दी करो, एक बच्चे का हो भी गया। चलो मुझे ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या है? 5। कितने लोग 5 आ गया आंसर? वेरी गुड। रिशिता बेटा, हेलो हेलो रिशिता,
बहुत सन्नाटा है, शुरुआत में आई थी, भग गई उसके बाद बर्थडे पार्टी करने लोग मुझे यस सर, चली गई। हाँ देखो बर्थडे पार्टी करने, और मैं इतना तारीफ कर दिया इसकी, आज बर्थडे है फिर भी आ गई है और फिर गायब है, वो मारूंगा इसको। ओके, रेजिस्टेंस बेटा इसका क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए विच इज गिवन एज 20 ओम्स, पहली इक्वेशन। आगे बच्चों, अब इसको डबल किया गया, सुनो ध्यान से बेटा, इसको डबल किया गया तो लेंथ हो गई एल बाई 2, एरिया हम बोलेंगे ए डैश। तुम जानते हो कि डबल 2a आएगा, पर निकालना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, a इंटू एल, और इसका वॉल्यूम कितना है, a डैश इंटू एल बाई 2, इसका भी वॉल्यूम है। क्या दोनों बराबर होंगे, यानी कि a डैश एल बाई 2 इज इक्वल टू ए एल, एल ने एल को मार दिया, a डैश इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर, r डैश इज इक्वल टू रो, क्योंकि वायर सेम है, L dash by A dash that is equal to rho L dash is L by 2 upon 2A that is equal to rho L by 4A, दो नीचे आएगा, ठीक है बच्चों, that is equal to 1 by 4 rho L A, बोलो बे, ठीक है बे, ठीक है तनिष, नहीं आया बेटा, रो L by कितना दे रखा है 20, तो 20 बटे 4 बराबर 5 ओम। समझ में आया कि नहीं आया, आसान है। तो हमने एक चीज सीख ली, सीख ले, हटा दूं इसको, अबे क्या मजाक चल रहा है, नहीं बेटा मैं लपड़िया दूंगा, फिर अगली बार तुरंत करो, समझ लेता हूं हर कुछ। वह नंबर आने दो बोर्ड पर, अरे जिन जिन बच्चों के नंबर आएंगे जबरदस्त, उनका हम फोटो सेशन कराएंगे, और बोर्ड बनवाने की बात हुई है, ठीक है। पूछूंगा तो कब आएंगे नंबर, आऊंगा, जिस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, टॉपर जो होगा हमारी क्लास का, उसको मैं भाई साहब जबरदस्त गिफ्ट दूंगा, जबरदस्त, ठीक है। सर आपने बोला था कि मूवी टिकट फ्री होगी। हाँ मूवी टिकट फ्री सर नहीं, आपने सर डिनर का वो करा था, डिनर हाँ आ जाना, घर में बनवाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे। अरे सर मैथ और साइंस वाले भूल गया आप। First 3 toppers will get grand gift from me. Okay? जिनके नंबर अगर किसी का नंबर 85% से कम आया, उन्हें मैं गिरा के मारूंगा रोड पे, समझ में आया कि नहीं आया। चाहे वो लड़का हो तो मैं मारूंगा, लड़की हुई तो भाभी मारेगी, दीदी मारेगी, दोनों मिल करके, तो जो लड़कियां ज्यादा मार खाएंगी, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मारूंगा जरूर। क्लैरिटी इस बात की हो गई है कार्तिक। सर नंबर कब आएंगे, हैं नंबर कब आ रहे हैं, हम घर में घुस के मारेंगे अगर तुम नंबर कमाए तो। ओके, अब क्या सीखा बेटा, हमने सीखा, ध्यान देना, तो हमने क्या सीखा, टिप्स बेटा, टिप्स समझो ध्यान से। इफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, if the conductor is stretched, oh बाधा नहीं, is stretched and length is increased by n times, the new resistance equals to n square into old resistance, n square into old resistance। बोलना क्या चाहते हो, अगर लेंथ L थी और उसको बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया 2L, तो क्या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी n टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया, बोलो 2 टाइम्स हो गया। तो रेजिस्टेंस अगर इसका R था, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा R डैश, इट विल बी 2 का स्क्वायर इंटू R, यानी कि 4R। अगर n टाइम्स उसकी लेंथ बढ़ाई गई तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, यानी अगर डबल की गई तो रेजिस्टेंस 4 गुना, ट्रिपल की गई तो रेजिस्टेंस 9 गुना, और 4 टाइम्स कर दी गई तो रेजिस्टेंस 16 गुना। हाँ या ना, यस बोलो बोलो, n टाइम्स, TIMES, इतनी गंदी राइटिंग तो नहीं है, लो टाइम्स, ठीक है। तो लेंथ अगर डबल की गई, रेजिस्टेंस कितना आ गया,
4 टाइम्स। याद हो गया एकदम? Yes, sir. if wire if wire नहीं, if conductor is compressed और ब्रैकेट में डबल्ड और compressed और length is reduced by n times, न्यू रेजिस्टेंस जो होता है इस केस में, वो ओल्ड रेजिस्टेंस अपॉन n स्क्वायर हो जाता है, लेंथ बढ़ाने में इंटू n स्क्वायर और लेंथ घटाने में अपॉन n स्क्वायर। बोलो आ गया? जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था डबल्ड ऑन इटसेल्फ, तो क्या उसकी लेंथ पहले L थी और अब लेंथ घट के L/2 हो गई थी? Yes, sir. कंप्रेस्ड बाय n टाइम्स का मतलब है ये अब n है, ये हमारा क्या है? n है। तो जो इसका रेजिस्टेंस R था, ये जो R डैश आता है वो R/n स्क्वायर आता है। R था 20, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 20/4 दैट इज इक्वल टू 5 ओम। बोल आया था कि नहीं आया था? आसान कर दिया क्वेश्चन को, याद रह पाएगा? लेंथ अगर बढ़ाई जाए तो n स्क्वायर, लेंथ अगर घटाई जाए तो डिवाइड बाय n स्क्वायर। हाँ या ना? आवाज बहुत बढ़िया। ये सर ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ। सर एक चीज पूछनी थी। जल्दी पूछो। सर जैसे जो वॉल्यूम वाली चीज आपने बताई कि वो कांस्टेंट रहेगी अगर हम वायर स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन अगर डबल कर रहे हैं तो उस केस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हे भगवान, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना बेटा। जब तक मैं उसे काट के निकाल ना दूं, उसके ऊपर अगर मैं करूंगा तो भी तो वॉल्यूम सेम रहेगा ना। देखो ये नहीं, कहां गया? देखो बेटा, इसका यहां पे वॉल्यूम a इंटू एल था, नया वॉल्यूम था a डैश इंटू L/2। क्या मैंने वॉल्यूम को बराबर रखा ही नहीं रखा है? वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा बच्चे? वॉल्यूम चेंज तब तक नहीं होता जब तक मास चेंज ना हो रहा हो। वायर को अपने ऊपर अगर डबल करोगे, मान लो एक वायर 1 kg का था, उसको ऊपर रखा, वो घुमेट दिया, क्या उसका वायर का वेट 2 kg हो जाएगा कि आधा किलो हो जाएगा? ना 2 किलो होगा, ना आधा किलो होगा। अगर 1 kg था तो 1 kg रहेगा, और 1 kg रहेगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, और वॉल्यूम सेम रहेगा तो ये कहानी रहेगी। ठीक है बच्चे? ओके सर। ओहो सॉरी, वह तुम बहुत फर्जी हो। तो हमने क्या सीखा बेटा कि अगर कंडक्टर को की लेंथ बढ़ाई तो n स्क्वायर और लेंथ घटाई तो डिवाइड बाय n स्क्वायर। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट टॉपिक हटा दूं जल्दी? हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में नहीं। ड्राइव करना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। बोलो यस सर। ची हो गया बेटा, चूल्हे में जाओ साला, नहीं हुआ तो। नेक्स्ट लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या टॉपिक है बच्चे यार? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सुनना ध्यान से बेटा। ये 2 कॉम्बिनेशन आपके कोर्स में है, एक आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ध्यान देना, ये सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना जरूरी है। डेफिनेशन, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि सीरीज ये होता है और पैरेलल ये होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, जो आपको याद रखना है। सबसे पहले समझो, व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये आइटम जो है आपके सामने जो आया वो कहलाता है रेजिस्टेंस। तो ये मान लो आपका रेजिस्टेंस है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बच्चे बोलेंगे तो मजा आएगा मेरे को। आवाज बच्चों आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। क्या हो गया? हाँ इधर आओ। हाँ गुड। एक और रेजिस्टेंस, एक और अबे हो ही नहीं, बताओ फर्जी। एक और रेजिस्टेंस। क्या हमारे पास 3 रेजिस्टेंस आ गए?
Yes, sir. अब ध्यान दो, मैंने बोला, ध्यान सुनना बच्चे, हर चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मैंने बोला मान लो ये तीन रेजिस्टेंस A, B और C, इनके रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3, इनके रेजिस्टेंस हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इनको एक के बाद एक जोड़ दूं, अगर मैं इनको क्या कर दूं, एक के बाद एक, मतलब A से शुरू करूं, जहां A खत्म, जहां R1 खत्म हो उसकी पूंछ पे B को जोड़ दूं, जहां B यानी R2 खत्म हो उसकी पूंछ पे R3 को जोड़ दूं, तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में all resistance in series have same current। क्या बेटा? सेम करंट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इसमें करंट आएगा, मान लो इसमें करंट आई आया, वो इसके अंदर आई जाएगा, फिर यहाँ भी आई जाएगा, वो यहाँ भी आई जाएगा और आई ही बाहर निकल कर आएगा। समझ आया यहाँ तक? सीरीज मतलब भाई, सीरीज मतलब एक ही रास्ता है, एक ही गलियारा है, उसी में जाना है। और करंट क्या है? इंसान है, दौड़ रहे हैं। तो जितना एक में, एक गलियारे के बाद एक और गलियारे के बाद एक और गलियारा है मान लो अगर, तो क्या पहले एक गलियारे में जितने लोग घुसेंगे वो दूसरे में जाएंगे, फिर वही तीसरे में जाएंगे, तो करंट सब में क्या होगा? सेम। फील करो, मान लो एक इस टाइप का एक पाइप टाइप की है और चूहे यहाँ पर टहल रहे हैं, चूहे यहाँ टहल रहे हैं बहुत सारे, ये चूहे मान लो, ठीक है। और भाई साहब इनको बोला चलो, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहले वाले में घुसेंगे, उसके बाद दूसरे वाले में, उसके बाद तीसरे वाले में। क्या इनके पास कोई ऑप्शन है, या तीनों को एक एक करके तीनों से निकलना ही पड़ेगा? और जितने इसमें घुसेंगे उतने ही इसमें आएंगे, उतने ही इसमें आएंगे, अगर कोई बीच में मरा नहीं तो। हाँ या ना? तो बेटा रेजिस्टेंस की कहानी सीरीज में बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल हो गई। एक तार मतलब एक रास्ता, एक रास्ता मतलब एक करंट। हाँ या ना? लेकिन इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि स्टार in such combination the potential drop in resistors are different। मतलब अगर आप पूछो यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा करके, भाई तेरा वोल्ट मीटर मतलब तेरे अंदर क्या पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, तो बोलेगा V1 आ रहा है। तेरे अंदर कितना आ रहा है? वो बोलेगा V2 आ रहा है। तेरे अंदर कितना आ रहा है? वो बोलेगा V3 आ रहा है। बट ये V1, V2 और V3 सेम नहीं होंगे अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं है। अगर रेजिस्टेंस सेम हुए तो V1, V2, V3 भी सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो ये 10, 10, 10 होंगे। लेकिन अगर ये तीनों बराबर नहीं हैं तो रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं होगा। बोलो जल्दी से। करंट सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का तुम्हें फॉर्मूला याद है बच्चों? क्या तुम्हें V1 का फॉर्मूला याद है? V1 इज इक्वल टू, इसमें कितना करंट? सर I। इसका कितना रेजिस्टेंस? सर R1। सर V2, इसमें कितना करंट? सर I। ये तो वही चूहे हैं जो एक से निकल के दूसरे में गए हैं। I इंटू R2। और V3 क्या है? I इंटू R3। मेरे बच्चों हाँ या ना? बोलो। यस। हाँ, अगर तीन बल्ब लाइन से लगाए जाएंगे तो उन तीनों बल्ब में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेंगे, मैंने कब मना किया? करंट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का खेल अलग है, वो हम बात करेंगे। करंट और इलेक्ट्रिसिटी के मेजरमेंट का फ्लो का खेल एकदम अलग होता है। ये परेशान मत हो, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। बट 3 बल्ब हम लाइन में कभी नहीं लगाते। 3 बल्ब हम लाइन में कभी नहीं लगाते। बोलो यस और नो। तुम्हें क्या लगता है अगर इन तीनों को में से एक भी बल्ब स्विच खराब हो गया तो ये तीनों जलेंगे कि नहीं जलेंगे? मान लो ये बल्ब खराब हो गया, ये वाला, सर नहीं चलेंगे। तो बाकी जलेंगे। जितने लोगों ने, कम से कम जो लोग घर क्लास में बैठे हो, आप जानते हो इन सबका जो स्विच है वो एक है। इन सबका स्विच एक है, उन सबका स्विच एक है। तो अगर ये खराब हो गया तो ये सब जलेंगे नहीं जलेंगे? जलेंगे। स्विच एक है तो क्या हुआ? वायरिंग अलग है भाई साहब, लेकिन स्विच ही खराब हो गया तो नहीं जलेंगे ना भाई। लेकिन तुम्हें फील करना है कि ये सीरीज में कोई नहीं लगा हुआ है। तुम्हारे घर में कोई भी अप्लायंस जनरली सीरीज में नहीं होता। बोलो, याद रह पाएगा? सिंपल बात है, सब बच्चे याद रख पाएंगे ये बात? यस सर। क्योंकि सीरीज में नुकसान है, बहुत सारे नुकसान है।
बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, इन सीरीज सर्किट जितना करंट एक में आता है उतना ही दूसरे में जाता है, उतना ही तीसरे में जाता है, लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं होता है। क्या याद हो गया? बहुत बढ़िया। हमने कहा अगर इन तीनों को हटा दिया जाए, इन तीनों को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। तो पहले तो भाई करंट आ कहां से रहा था? तो लोगों ने कहा एक बैटरी लगी हुई थी और जिसकी वजह से यहां करंट आ रहा था। तो जो बैटरी थी उसका पोटेंशियल मान लो V था। क्या था बच्चों? V। तो क्या ये बैटरी ने सप्लाई किया? और क्या R1, R2, R3 ने V1, V2, V3 खाया? तो जितना सप्लाई हुआ उतना खा लिया गया। समझो ध्यान से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखते रहो बेटा, बाद मत बोला कि लिखने में टाइम लग गया। तीसरा क्या लिखा? जय भी लिखा अभी, मैं लिखवाऊंगा ना तीसरा। तो तीसरा लिखते हैं the sum of potential drop, the sum, SUME, sum जोड़, SOME नहीं, SUM, sum मतलब जोड़ना। the sum of potential drop in all the resistors in series, the sum of potential drop in all the resistors in series is always equal to the supplied potential, is always equal to the supplied potential। क्या बोलना चाहते हो सर? बोलना ये चाहते हैं कि जो V आपने सप्लाई किया वो हमेशा V1 प्लस V2 प्लस V3, और अगर और भी होते तो उनको भी फॉलो करता। अरे बोलो यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा बातें नहीं, 11 सालों आवाज नहीं। बोला भाई बड़े लोग हैं। जब मलिक बोल गया, हर्षिता तो बोला, तो भली बेचारा से दुखी इंसान है, बेचारा बोल ही नहीं पाएगा। ओके, रिक्वेस्ट करना तो बड़े हैं। ओके आगे बढ़े। तो फिर क्या हुआ? ओ धीरे बोल लो, नहीं चुप रहो, वो धीरे बोल लो, खुशूस करते नहीं। फिर क्या हुआ? हमने कहा टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लिखो बे, टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, to find the equivalent resistance R, the same battery सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मेरा to नेटवर्क find हो the गया। equivalent resistance of R, to find the equivalent resistance R, the same battery is connected to the resistance, the same battery is connected to the same battery is connected to the equivalent resistance, such that same current is withdrawn, the same current is withdrawn। समझो, देखो, हमने कहा तीन रजिस्टेंस नहीं है हमारे पास। अब आप बताओ हमको एक ही रजिस्टेंस लगाना है, तो हमने कहा इन तीनों को गायब करो, गायब हो गया, और एक बना दो R। क्या बना दो? एक R। यानी ये तीनों गायब हुए, बाकी सब कुछ सेम रहना चाहिए। एम आई करेक्ट और नॉट? यानी भैया बैटरी सेम है, हाँ सही है। सेम करंट भी होना चाहिए जो करंट उनको दिया था। बोलो हाँ या ना? यस सर। जरा इसका बोलना, इसमें जो आपने करंट निकालोगे V इक्वल टू IR निकालोगे। V इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल दिया गया है, क्या वो V दिया गया है? बैटरी V लगाई गई है बेटा। V इज इक्वल टू IR। इस R को हम REFF लिख दें, उससे क्या होगा? इफेक्टिव। R इफेक्टिव, पूरा फील है। मतलब इन तीनों को गायब करके एक बताओ क्या होगा? इन तीनों को गायब करो और बताओ एक रजिस्टर वो क्या होगा जो सेम बैटरी से सेम करंट विड्रॉ करेगा।
सेम तीनों का बैटरी से सेम करंट विड्रॉ करे, वो रजिस्टर क्या होगा? हमने हमें नहीं पता, हमने कहा ये इन तीनों हटा देते हैं और एक बना देते हैं। हमने कहा V इज इक्वल टू आई आर, हाँ या ना? क्या V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V2 इज इक्वल टू आई आर थ्री, हाँ या ना? एंड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यस। क्या क्या चीजें याद है? सीरीज में करंट सब में सेम रहता है, बोलो याद हो गया? क्या सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड होता है, जो तुम दोगे वो सब लोग खा खा के बैठ जाएंगे, लेकिन जितना लोगों ने खाया होगा वो उतना ही होगा जितना मिला होगा। ये तो है नहीं कि भाई साहब एक पिज्जा आया, 50 लोग खाने वाले हैं, सबको कुछ ना कुछ मिला तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए भाई तुमने कितना खाया, बोला इतना 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 इतना, और सब जोड़ा जाए तो वापस से उतना ही निकल के आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? मान लो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लाऊं, उड़ा दूं, ठीक है, और तुमने बिल लिए जेब में रख लिया। अब भाई साहब फिर मैंने, तुम लोग बाहर जाने लगे तो बाहर राजा अंकल खड़े हैं, बोले बेटा पैसे निकालो। जैसे पैसे निकाले गए, जोड़े गए, मान लो तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं थे और सारे ट्रेस कर लिए गए, तो कितने होंगे? वही होंगे कि नहीं होंगे? तो जो वोल्टेज मैंने यहां दिया है, क्या सबका उतना ही आना पड़ेगा? क्योंकि इन लोगों ने कहां से वो V1 V2 V3 निकाला है, इससे आया ना? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने रख दो, फटाफट रख दो, फटाफट रखो। V1 की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू IR इफेक्टिव, V1 की IR1, V2 की IR2, V3 की IR3, हाँ या ना? Yes, IR sir. इफेक्टिव। अरे सर I बाहर निकाल ले तो ठीक है, लगा लो भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3, I ने I को मार दिया, R इफेक्टिव ने बोला बेटा सिंपली I am the sum of individual resistance। बोलो यस और नो? Yes, sir. सीरीज का फॉर्मूला कितना इजी हुआ कि नहीं हुआ? सीरीज का फॉर्मूला हुआ R इफेक्टिव सिंपली उनका सम है, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो जी। अगर Yes, यही sir. क्वेश्चन ऐसे दिया गया होता, 1 2 3, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, R इफेक्टिव कितना आएगा? 10. ओम। बोलो हाँ या ना? Yes, 1 sir. ओम 2 ओम 3 ओम डॉट 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 10 ओम। नेट कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम 10 ओम तक अगर ले जाएं तो नेट कितना होगा? होमवर्क है। नेट कितना होगा? होमवर्क है, हाँ या ना? बाय बाय, जाओ बच्चों, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई।